अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, एक तो हम बात करेंगे कि जनाब एक दो रोज़ पहले जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब के सामने एक पटिशन फ़ाइल की गई। उस पटिशन के अंदर बुनियादी तौर पर जो नुक्ता उठाया गया वो ये था कि जनाब जब मुल्ज़मान कोई पकड़े जाते हैं किसी केस के अंदर तो क्या ये कानूनी तौर पर अलाउड है, कानूनी तौर पर इसकी इजाज़त है कि उसके बयानात मीडिया रिकॉर्ड कर सके। हमने अक्सर देखा कि जो क्रिमिनल शोज़ होते हैं, जो क्राइम से रिलेटेड जो है वो टॉक शोज़ होते हैं या जो उनके ऊपर जो दूसरे शोज़ होते हैं उसके अंदर अक्सर मुल्ज़मान के जो है वो बयानात लिए जा रहे होते हैं। एंकर हजरात जो हैं उनके बयानात रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो बेशुमार इस तरह की चीज़ें कह सकते हैं जो शायद उनको नहीं कहनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ जा सकती हैं। उनके पास वहाँ पर कोई लीगल एड मौजूद नहीं होती, ना उन्होंने अपने लॉयर से कंसल्ट किया होता है। तो क्या ये कानूनी तौर पर अलाउड है, इसके मुतालिक बात करते हैं, इस पिटिशन के मुतालिक। दूसरा, आज खबर ये आई कि जो है जनरल फैज़ को पटिशन जो थी हमारी जो एक जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड, उनको जो है वो पार्टी बनाने के लिए कहा गया था गुज़श्ता रोज़। हामिद खान साहब उसके अंदर जो है वो सदीकी साहब के केस की बात करेंगे। और तीसरा हम ये बात करेंगे कि जनाब ओवरऑल जो हमारी पॉलिटिक्स है वो किस तरफ जा रही है। तो आइए वन बाय वन अपनी बात का आगाज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन जो है उसको अंदर स्टे आ चुका है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बाकर अली नजफी साहब ने उसके अंदर स्टे दिया, एक लार्जर बेंच बनाने की उसके अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट भी की। तो देखते हैं कि इसके अंदर भी क्या होता है। लेकिन सबसे पहला सवाल, अली ज़िया बाजवा साहब की कोर्ट के अंदर CCPO मुख्तलिफ जो है वो पुलिस अफसरान आ रहे हैं, FIA के लोग आ रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ आ रही हैं, और वहाँ पे मुद्दा जो है वो यही खुला पड़ा है कि जनाब ये किस तरह से पॉसिबल है कि आप किसी एक मुल्ज़िम का बयान जो है वो ज़ेर हिरासत रिकॉर्ड करें, उसके मुतल्लिक कोई टॉक शो करें, कोई क्राइम शो करें। वो रेटिंग तो आपके लिए आएगा, लेकिन उसके मुतल्लिक ये होगा कि कल को उसका जो है वो कौन ज़िम्मेदार है कि अगर उसके ख़िलाफ़ कोई बात उसकी चली जाती है। कानूनी तौर पर ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब तक एक मुल्ज़िम को अपने राइट्स का पता ना हो, अपने लॉयर से कंसल्ट ना किया हो, उसका कोई भी बयान जो है वो रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहिए। और ये पुलिस वाले, पुलिस एजेंसीज़, इवन FIA, दूसरी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके अंदर इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता, और बेशुमार जो लोग हैं वो अपनी कही हुई बात जो है उसमें फंस जाते हैं। बाद अज़ा उसको लाया जाता है कि जनाब आप इसको देखेंगे, इसने फ़लाँ रिकॉर्डिंग के अंदर, फ़लाँ शो के अंदर एडमिट किया, फ़लाँ शो के अंदर इसने कन्फेशन किया। कन्फेशन का आपको पता है कि एक लॉ मौजूद है, उसके अंदर आप 164 के तहत अपनी बयान रिकॉर्ड करवाते हैं जो मुल्ज़िम है। और मुल्ज़िम का बयान रिकॉर्ड होने के बाद जब उसको क्रिमिनल केस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है तो उस मैजिस्ट्रेट साहब का लिस्ट ऑफ विटनेसेस के अंदर या कैलेंडर विटनेस के अंदर नाम मौजूद होता है कि जनाब ये आएंगे और ये आके बताएंगे। ये सारे कवानीन इस वजह से बनाए गए हैं कि कहीं पे भी किसी फरीक का जो है वो राइट वो स्लब ना हो, किसी फरीक का जो राइट है या उसका जो हक़ है वो ख़त्म ना हो। लेकिन बहरहाल इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और अब अली ज़िया बाजवा साहब की अदालत के अंदर एक पटिशन फ़ाइल हो चुकी है, उसके अंदर हमारे कुलीग हैं अली, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सैयद शहाब कुतुब जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैमरा को। पैमरा के प्रीव्यू में अगर ये बातें आती नहीं हैं, उसके अंदर जो है पीका लॉ आता है, और पीका के अंदर जाहिर है जो ज़िम्मेदारी है वो बुनियादी तौर पर किसी दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की है। अभी इसके अंदर अमैकस भी अपॉइंट हो चुके हैं, अहमद पंसोटा साहब हैं, इसके अलावा जो है वो शराम सरवर जो है उनके हैं जो अहमद, वो इसके अंदर पेश होंगे और अमैकस के तौर पर कोर्ट को जो है वो इसके अंदर असिस्ट करेंगे। बहरहाल अभी ये चीज़ें चल रही हैं, अभी देखते हैं इसके ऊपर, अभी पेशी है 2-3 दिन बाद, तो उसके अंदर देखते हैं किस तरफ ये मामला जाता है। अगली जो जनाब खबर है वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ मैंने इस पर बात भी की कि जो इलेक्शन का शेड्यूल है और इलेक्शन को रुकवाने के लिए वो जो है वो जारी हो चुका है स्टे ऑर्डर। उसके मुतालिक बाकर अली नजफी साहब ने गुज़श्ता रोज़ के अंदर स्टे ग्रांट किया। अब ये एक नई बहस छिड़ पड़ी है कि जनाब इतनी मुश्किल से जो है वो स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर आने लगी थी और उन्होंने स्टे दे दिया है हाई कोर्ट के अंदर। ये मामला जो है वो नहीं नज़र आ रहा, वो उन्होंने स्टे, बहरहाल उसको एक तनकीद की निगाह से देखा जा रहा है। लेकिन बात जो करने वाली है वो मैं आपको बताऊँ, कोर्ट्स जो हैं वो इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते, वो कानून की तरफ जाते हैं।
जब ये कहा गया कि ज़िले इंतज़ामिया जो है उससे इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो ये इलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो सकते हैं, किसी एक पार्टी की फेवर में जा सकते हैं। इसलिए हुआ ये कि जनाब इसके अंदर कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया और लार्जर बेंच बनाने की रिक्वेस्ट की। अब फरवरी से पहले 2-4 दिन के अंदर ये पिटीशन को निबट जाना चाहिए, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, जो भी इसकी फेट हो इसको डिसाइड होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें गलत हैं वो सिर्फ इस चक्कर के अंदर के जनाब जल्दी इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हो जाना चाहिए, उसके अंदर कोई मामला आगे नहीं जाना चाहिए। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन को ना रोका जाए, गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन को होने दिया जाए। इलेक्शन ज़रूर अपने टाइम पर हो लेकिन कानून के मुताबिक हो। अब इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जनाब इनके ऊपर जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनकी ट्रेनिंग आगाज़ हो चुका था, फलां हो चुका था, सारी चीज़ें रुक गई, इन्वेस्टमेंट रुक गई। भाई कुछ नहीं होता, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे और ये पिटिशनें उससे पहले डिस्पोज ऑफ होंगी। बहरहाल देखते हैं इसके अंदर अब नेक्स्ट स्टेट के ऊपर लार्जर बेंच उसको किस तरह से लेता है। अगली जनाब जो बात है वो ये है कि जनाब जो आपको मैंने बताया कि अभी जो चल रहा है एक मामला जिसके अंदर बुनियादी तौर पर तीसरी जो हमारी बात है कि जो सदीकी साहब हैं उनका जो मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, जिसको हामिद खान साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने फरीक बनाने के लिए कहा जो है वो सदीकी साहब को रिटायर कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको पहले ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तो ये मामला उनके लिए आ रहा है और उन्होंने बहरहाल इसके अंदर जो है वो एक फ़ाइल कर छोड़ी अपनी पिटिशन। और अब उसके अंदर गुज़श्ता रोज़ उन्होंने यही कहा कि जनाब आप मुतलका जो फरीक है उसको आप पार्टी बनाएं, ताकि आप जिनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, इदारा तो एक खाली चीज़ है, एक एंटिटी है, उसके अंदर जो लोग हैं जिन्होंने वक्ती तौर पर कोई काम ठीक किया या गलत किया उनको जो है आप कटहरे में लाएं, उनके खिलाफ एलिगेशन करें। क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने राइटली सो कहा कि जनाब ये कैसे मुमकिन है कि हम ये मान लें कि वो उन्होंने ये किया, कल को कहेंगे जनाब आपने हमें सुना ही नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं मुझे सुने बगैर फ़ैसला कर दिया। तो कोर्ट्स की भी मजबूरी होती है कि वो प्रजम्पशंस के ऊपर वो जो अपना मुख्तलिफ जो आपकी होती हैं जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि जनाब जो न्यूज़ चल रही हैं या जो एक हवा चल रही है उसकी तरफ नहीं जाता। कोर्ट कहते हैं मेरे सामने कंक्रीट एविडेंस पेश करें, मैं कानून की रोशनी के अंदर उस सबूत को, उन सारे एविडेंसेस को चेक करूँगा और फिर मामला होगा। अब जो है जनरल फैज़ हमीद पार्टी हैं वो अपना लॉयर रिप्रेजेंट करेंगे, वो उनकी बात करेगा, वो बताएगा जनाब मैंने क्या कहा, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जिनको देखना ज़रूरी है। तो ये काजी फ़ाइज़ ईसा ने मेरे नज़दीक अच्छी बात की है, इंसाफ होना चाहिए लेकिन सारे फ़रीक़ैन को सुनने के बाद होना चाहिए। नाज़रीन इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, किसी नए भी लोग में हाज़िर खिदमत होंगे, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें।